हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस वर्ड में अब आपका इंसर्ट मेनू शुरू हो चुका है, जिसमें जो आपका टेबल ग्रुप्स है वो अपन ने स्टार्ट कर दिया है और आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि टेबल कैसे बनाई जाती है। अगर वर्ड में आपको टेबल बना के कुछ काम करना हो तो आप बाकायदा उसमें टेबल बना सकते हैं और वो बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। एक्चुअली में क्या होता है कि एक्सेल जो होता है वो एक्चुअली में टेबल फॉर्मेट में होता है और वहाँ पे सारे काम किए जाते हैं। लेकिन वर्ड में भी एक फैसिलिटी है कि कुछ छोटा मोटा अगर आपको काम करना है तो आप टेबल बना के कर सकते हैं। तो वही टेबल ऑप्शन अपन सीख रहे हैं, तो आज उसके आगे से और कंटिन्यू करते हैं अपन। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें। तो यहाँ से हमने एम एस वर्ड पर क्लिक करा है, ये इसका आइकन है आपका, और ये अपन ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया है इसके अंदर। ये देखिए अपन दो बार क्लिक कर दिया। तो अगर आपने पहले का देखा होगा वीडियो तो आपको पता है कि अपना होम मेन्यू पूरा हो चुका है दोस्तों। और आपको ये भी पता है कि जो रिबन्स होते हैं ये छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए होते हैं। जैसे ये जो आपका नाम दिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, ये लिखा हुआ है फॉन्ट, ये लिखा हुआ है पैराग्राफ। तो ये पूरा जो ऑप्शन है आपका पैराग्राफ कहलाएगा। स्टाइल्स के अंदर ये है। तो ये होम मेन्यू हम आपको पूरा करवा चुके हैं और एडिटिंग में आपका फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट सब कमांड हो चुका है। तो अभी आपको कमांड सारे बताए जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा कमांड हो जाए उस पर। और फिर धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं ताकि आपकी और पिक्चर जो है क्लियर होती है। तो इसी में आपका इंसर्ट मेन्यू भी दोस्तों शुरू हो चुका है। और इंसर्ट मेन्यू भी जो है छोटे छोटे से आपके ग्रुप्स में बटा हुआ है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये आपका सिम्बॉल लिखा हुआ है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे ग्रुप कहलाते हैं। ये लिखा हुआ टेक्स्ट, तो ये कहलाएगा टेक्स्ट ग्रुप। अगर हम बोलेंगे हेडर फुटर ग्रुप तो ये हेडर फुटर में ये सारे ऑप्शन आ गए आपके। ये कमेंट्स है, ये लिंक है, ये मीडिया है, ये एप्स है, इलिस्ट्रेशन है, ये टेबल्स है और ये पेजेस है। तो हमने अभी टेबल से स्टार्टिंग करी है। तो टेबल के अंदर ही बहुत सारे कमांड है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके आपको टेबल बनाना दोस्तों बता दिया है कि आप इंसर्ट टेबल से किस प्रकार से टेबल बना सकते हैं। कैसे आपके रोज एंड कॉलम होते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये आपको दिख रहा है पिक्चर कि मैं यहाँ से ले रही हूँ, इधर अपन बढ़ रहे हैं तो ये आपके कॉलम बढ़ रहे हैं, नीचे की ओर अपन जा रहे हैं तो ये आपके रो बढ़ रही है। ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर जो है इस प्रकार से ले लिया है। तो ये आपको पहले भी बताया गया। जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं दोस्तों, हमने क्लिक करा तो ये जो आपको टेबल टूल्स दिख रहा है, ये टेबल टूल्स आपको मिल गया है जिसमें कि डिज़ाइन पे अपन अभी बैठे हुए हैं। अगर आप लेआउट जो दिख रहा है ना आपको ऊपर देखिए, ये आपका डिज़ाइन है, ये आपका लेआउट। तो टेबल टूल्स के अंदर भी आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो डिज़ाइन के अंदर अपन ने जो है टेबल स्टाइल ऑप्शन ये पूरा कर लिया था पिछली वीडियो में, है ना। इसी प्रकार से हमने टेबल की स्टाइल्स जो कि बनी बनाई हैं, जो भी टेबल आपने ली है उसको अलग अलग स्टाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सारी स्टाइल पे अपन ने बात कर लिया था। तो ये हो गया डिज़ाइन के अंदर। तो डिज़ाइन के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन आ गया। अब अपन देखते हैं कि शेडिंग क्या है। और ये जो बॉर्डर्स है आपका, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको बॉर्डर्स वाला, तो अपन इस टेबल में और किस प्रकार से बॉर्डर्स को ड्रॉ कर सकते हैं ये वो बताएंगे इसमें। इसी प्रकार से अगर आप लेआउट पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो ये लेआउट के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। देखो टेबल टूल से ये आपको नाम दिख रहा है यहाँ पे येलो ऊपर दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे मेरा कर्सर ये चल रहा है। ठीक। तो टेबल टूल्स के अंदर आपको डिज़ाइन भी है और लेआउट भी है। जब मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूंगी तो डिज़ाइन के अपने ग्रुप्स आएंगे और उन ग्रुप्स के अंदर कुछ ऑप्शन रहेंगे जिसको अपन सीख रहे हैं। फिर यदि आप लेआउट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो लेआउट के अंदर फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ग्रुप बना हुआ है, ये वाला टेबल ग्रुप है, ये आपका ड्रॉ वाला है ग्रुप, ये आपका रोज एंड कॉलम्स है। तो आज आपको रो एंड कॉलम भी बता देंगे किस प्रकार से आप रो को बढ़ा सकते हैं, कॉलम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जो आपने टेबल बनाई है उसमें से कोई भी आपको रो अगर और बढ़ानी है, घटानी है, या अगर आपको यहाँ पर कोई इंसर्ट करनी है कॉलम वगैरह, है ना, तो वो सारा भी आपको बताएंगे इसमें। और डिलीट कमांड से कोई चीज़ आपको हटानी है, कोई पर्टिकुलर कॉलम हटाना है, रो हटाना है, पूरी पूरी टेबल हटानी हो, तो ये इस प्रकार से ग्रुप में बटे रहते हैं। ये आपका मर्ज कमांड है, ये मर्ज कमांड फिर आप सीखेंगे। फिर ये आपका सेल साइज के अंदर इतने ऑप्शन आ जाते हैं। फिर ये अलाइनमेंट है आपका, फिर अलाइनमेंट के अंदर इतने ऑप्शन है। फिर ये आपका डाटा है, डाटा के अंदर इतने ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप ये पिक्चर बनाइए कि ये सारे आपके मेनू हैं। ये जो रिबन्स आपको दिख रही है, जैसे अपन क्लिक करते हैं तो ये खुल जाते हैं, इसको बोलते हैं रिबन। और ये रिबन जो होती है सारे ग्रुप में बटी हुई होती है, ताकि उन ग्रुप के थ्रू अपन जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ऑप्शन को सीखते हैं, तो थोड़ा अपने लिए ईजी हो जाता है। तो ये आपको समझ में आएगा कि जैसे हम कोई टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमको एक टेबल टूल से मिल जाता है जिसमें कि डिज़ाइन और लेआउट, हमको दो ऑप्शन और मिल जाते हैं। हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन के ऑप्शन आ जाएंगे, लेआउट पे करेंगे तो लेआउट का आ जाएंगे। तो यदि मैं भी डिज़ाइन पे क्लिक कर रही हूँ दोस्तों, तो मैंने आपको ये तो बनाना दिखा ही दिया था कि ये जो पॉइंटर दिख रहा है यहाँ से पकड़ के हम टेबल को मूव कर सकते हैं, ये आपको बता ही दिया था। और ये जो आपका दिख रहा है इधर की साइड जो दिख रहा है छोटा सा दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे जब पेंटर रखते हैं, देखो पेंटर जब मेरा ऐसा बनेगा
तब मैं इसकी जो है विड्थ कॉलम रो की जो है अपने हिसाब से सेटिंग कर सकती हूँ। मुझे कितना छोटा कितना बड़ा चाहिए ये मैं अपने हिसाब से मेंटेन कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी थी। अब इसमें ये बता रहे हैं कि आप चाहें तो इसमें और जो है बॉर्डर स्टाइल्स, मतलब ये जो आपका दिख रहा है जो आपने टेबल बनाई है, ये तो टेबल स्टाइल थी दोस्तों। इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी लेंगे वो टेबल आपकी इसी स्टाइल में बन जाएगी। ये तो मैं आपको बता दिया था, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कंट्रोल जेड से, देखो मैंने हटा भी दिया, अंडू कर दिया उसको। ये बोल रहे हैं कि बॉर्डर स्टाइल जो मतलब आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि थीम की बॉर्डर बताइए, आपको किसी बॉर्डर में पर्टिकुलर कुछ चेंज करना है कि कौन से कलर में करना है, क्या करना है, सारा आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखो ये आपको इस प्रकार से पेन मिल जाएगा। अब मैं जैसे जैसे चलाऊंगी उसको दोस्तों, देखिए मैंने एक उठा के ये से यूँ चला दिया, ये देखो ये हो गया इसमें। तो ये अपने हिसाब से आप बॉर्डर बना सकते हैं। और इसमें फिर आप चाहें तो इसमें और भी ले सकते हैं। जैसे दिखा ना पेन का कलर, आप पेन कलर भी चूज कर सकते हैं। आप जो लाइन है आपकी जो दिख रहा है ऊपर आपको लाइन स्टाइल, इन लाइन में भी आपको कौन सी लाइन चाहिए, आपको डॉटर्स वाली चाहिए, आपको थोड़ी सी मोटी वाली चाहिए, इस प्रकार की चाहिए था, वो भी सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि जो ये आपकी बॉर्डर स्टाइल है, इस बॉर्डर स्टाइल में से आप कोई भी चूज़ करते हैं। जैसे आपने ये वाला चूज़ करा, और जब मैं इसको ऐसे चलाऊँगी दोस्तों तो ये क्या हो रहे हैं, जहाँ भी आप चलाएंगे देखो इस प्रकार से ये हम अपने हिसाब से जो है रो और कॉलम की कलरफुल जो इसको बना सकते हैं, अपने हिसाब से इसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आसपास के बॉर्डर को मान लीजिए, अब मैं यहाँ से जो है दोस्तों ये जो पेंसिल दिख रही है आपको, ये तो दिखा हुआ है कि नो बॉर्डर। अब इन बॉर्डरों में से जैसे मुझे ये वाली चाहिए तो ये मैंने ले लिया। अब उसमें से भी कलर आपको और चाहिए तो आपने ये लिखा ना पेन कलर, इस पर क्लिक कर दिया और पेन कलर में सपोज मैंने ये वाला ले लिया, आपका ये वाला ले लिया। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे से ड्रॉ करूँगी तो जितनी मोटी आपने ली थी, जिस साइज आपने ली थी वैसी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए, आप इसमें और भी कर सकते हैं कि 3 पॉइंट में भी नहीं चाहिए हमको, और मोटा चाहिए तो आपने ये इस टाइप का मोटा मोटा ले लिया, आप ऐसा भी ले सकते हैं। इसमें कुछ आपने कलर वगैरह ले लिया तो वो भी ले सकते हैं। और इसमें से आपको स्टाइल कुछ चेंज करनी था वो भी चेंज कर देता, आपने ये वाली कर दी है। तो अब मैं अगर उसको ड्रॉ कर रही हूँ कि ऊपर वाली मुझे इस टाइप की चाहिए, देखो ऐसी हो गई है। तो मतलब टेबल बना के हम अपने हिसाब से उसके बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं। ये कर दिया आपने। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ पर नेम, मैंने लिखा यहाँ पे मार्क्स 1 और मैंने लिखा यहाँ पर मार्क्स 2 सपोज। अब मुझे मार्क्स 3 भी लिखना था, अब मैं एक बनाना भूल गई थी इसमें। अब एक कॉलम को और इंसर्ट करना है, जोड़ना है। तो अब देखिए लेआउट के कुछ कमांड देखिए, अब आपने लेआउट पे क्लिक करा तो यहाँ से जो है आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो इंसर्ट, अब वो रोज एंड कॉलम में ले आता, ठीक। तो जब मैं यहाँ पे पॉइंटर रखती हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से ही लिखा हुआ है इंसर्ट रोज, अब वो मैं जहाँ पॉइंटर रखा हुआ है इसको ऊपर कोई रो आपको बनानी है क्या, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट रोज बिलो, मतलब जहाँ पॉइंटर रखा है उसके नीचे एक रो आपको बनानी है क्या। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट लेफ्ट, लेकिन कॉलम के लिए लिखा हुआ है इंसर्ट कॉलम्स, आप ध्यान से पढ़ें उसको। तो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, मैं जहाँ पॉइंटर रखा उसके लेफ्ट में एक कॉलम बनाना है क्या, या इंसर्ट राइट, या राइट में कॉलम बनाना है क्या। अब जैसे मेरा पॉइंटर यहाँ रखा है, मुझे राइट में एक कॉलम और बनाना है, तो मैं यहाँ पे बस यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, देखो आगे ना एक कॉलम और। फिर मैंने इसके आगे आके जो है यहाँ पे लिख दिया उसको MK3। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और सपोज मैं यहाँ पे कोई नाम लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिखा कुछ कमल और मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह डाल रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा पवन, कुछ नाम यहाँ पे लिखे और कुछ यहाँ पे नंबर्स डाल दिए हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा सीता और यहाँ पे कोई नंबर डाल दिए हैं। देखो अब ये ऑटोमेटिक बढ़ाएगा, हालांकि अपने 3 रो ली थी, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे टेप की से आगे बढ़ते आएंगे, जैसे कि मैंने आपको लिखना सिखाया था पिछले वीडियोस में कि टेप की से आप आगे बढ़ बढ़ के जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये इस पर बढ़ते जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें से आपको लग रहा है कि यार एक नाम छूट गया था, सीमा के पहले एक नाम और था, तो सीमा के पहले था मतलब कि ऊपर की ओर मुझे एक रो और चाहिए, तो मैं फिर यहाँ से कर सकती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट अबो, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखो तो सीमा के ऊपर आपको, सीता के ऊपर सॉरी, सीता के ऊपर आपको एक रो और मिल गई है। तो यहाँ पर एक नाम आपको इंसर्ट करना था, यहाँ पे आपको लिखना था एक नाम नीलम करके, तो वो आपको छूट गया था, तो यहाँ पे आप इस प्रकार इंसर्ट भी कर सकते हैं। मतलब इनकेस कभी आप लिखते लिखते कोई चीज़ भूल गए हो तो वो कर सकते हैं। अब मेरे को ध्यान आया कि पवन के नीचे लेकिन कोई दूसरा नाम था, एक और नाम था, तो पवन जहाँ पे मेरा कर्सर रखा उसके नीचे मुझे एक ना इंसर्ट करनी है रो, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, देखो इसके नीचे हो गया। तो ये पॉइंटर के बेस पे चलेगा कि कहाँ पॉइंटर रखा हुआ है, इसके ऊपर चाहिए इसके नीचे चाहिए आपको, तो वो आप बता सकते हैं उसको। ठीक है,
अब इसी प्रकार से तो ये आपको समझ में आ गया पूरा कि रो कैसे इंसर्ट करना है, कॉलम कैसे इंसर्ट करना है। तो ये दो वाले जो आपके रो के लिए होते हैं, ये दो आपके कॉलम, ये दो दो होते हैं आपके कॉलम के लिए होते हैं। अब मैं देख रही हूँ इसमें देखो डिलीट कमांड पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं, अब क्या लिख के आ रहा है, डिलीट सेल्स पहला वाला। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट कॉलम, डिलीट रो या डिलीट पूरी पूरी टेबल ही अगर आपको हटानी है। जैसे मैंने आपको टेबल हटाने के लिए एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पे पॉइंटर रख के जैसे आप राइट बटन दबाते हैं तो यहाँ से भी आपको मिल जाता है डिलीट टेबल। ठीक, लेकिन अभी अपन ये ऑप्शन पूरे कर रहे हैं तो इनको देखिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये MK1 वाला जो है पूरा कॉलम ही हटाना है, तो मैंने यहाँ पॉइंटर रख के डिलीट पे गए, अपने कर दिया डिलीट कॉलम, तो ये पूरा पूरा कॉलम हट गया आपका। दिख रहा है आपको MK1 पूरा पूरा चला गया आपका। मैं Ctrl Z से फिर लेके आ रही हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिलीट रो। अब मान लीजिए ये टीना नाम गलत ही हो गया था अपने को, ये वाले पूरी पूरी रो हटानी मुझे, तो मैं डिलीट पे जाके यहाँ कर दूंगी डिलीट रोज, तो टीना नाम की पूरी रो की रो हट गई है। तो कोई भी कॉलम आपको हटाना है या उसको कोई भी रो अगर आपको हटानी हो डिलीट करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, या कोई रो आपको इंसर्ट करनी बढ़ानी है या कोई कॉलम आपको इंसर्ट करना है तो आप इन कमांडों से बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक ये भी था कि आप पूरी पूरी टेबल भी चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे डिलीट सेल्स क्या हो रहा है। डिलीट सेल में वो ये बताना चाह रहे हैं कि कभी आपको बाय मिस्टेक लिखते लिखते कोई आपका नंबर यहाँ पे छूट गया है, मान लो अभी देखो ये बड़ी टेबल थी आपकी, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 58 लिखा हुआ मेरे, लेकिन इसको सबको नीचे जाना था। अब देखिए आप डिलीट पे गए और आपके करेंट डिलीट सेल, तो अब इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसमें देखो ये तो दो ऑप्शन से आके वो तो बिल्कुल सेम है आपके, कि अगर मैं कर दूँगी डिलीट एंटायर रो तो भी ये पूरी पूरी रो को क्या कर देगा, हटा देगा, वो हट गई आपकी पूरी पूरी रो। ये तो नीलम नाम की आपकी रो थी जहाँ पे मेरा पॉइंटर रखा हुआ था, लिखा है आपका नीलम, ठीक है, जिसमें 58 नंबर लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर डिलीट पे जाके डिलीट सेल पे जाती हूँ तो यहाँ से ही पूरी पूरी रो को हटा सकती हूँ, या फिर डिलीट एंटायर कॉलम। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से दो मैं आपको बता रही हूँ फिलहाल। ठीक, डिलीट एंटायर कॉलम मतलब पूरा पूरा कॉलम हटाना है, मैंने ओके कर दिया तो MK1 वाला पूरा कॉलम भी हट गया। तो जो काम आपका ये वाला काम कर रहा था डिलीट के अंदर, जो आपका ये काम कर रहा था डिलीट कॉलम डिलीट रो, सेम के सेम कॉलम डिलीट सेल के अंदर भी आपको सेम के सेम ऑप्शन मिलते हैं। तो ये मैं यहाँ पे अंडू कर देती हूँ उसको। ठीक, ये आ गया वापस से आपका। तो अब मैं आपको इसमें मेन चीज़ क्या बता रही हूँ कि डिज़ाइन के अंदर अगर आप देखें लेआउट के अंदर आ जाएंगे तो इसमें जो अगर डिलीट कमांड है उसमें जो डिलीट सेल्स है दोस्तों, इसमें क्या है कि शिफ्ट सेल से लेफ्ट, ये जो दिख रहा है आपको ऑप्शन, मतलब शिफ्ट भी कर देगा। तो जहाँ मेरा पॉइंटर रखा हुआ है जो 58 लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या बोल रही हूँ शिफ्ट सेल से लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाले जो है इसके लिए लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखो मैं करती हूँ यहाँ पे ओके, ये देखिए तो 58 हट गया और ये सारे लेफ्ट वाले सब इधर की ओर मूव हो गए, तो ये वाला पूरा आपका खाली हो गया है। ठीक है, ये Ctrl Z करा, इसके लिए ये वाला लेफ्ट हो इधर का हुआ। इसी प्रकार से अगर आप डिलीट सेल में जाके बोलते हैं कि शिफ्ट सेल से अप, अब मैं 58 को हटाऊंगी ये 35 ऊपर आ जाएंगे, ये वाले अप हो जाएंगे आपके। तो आपको साथ में शिफ्ट भी करवाना है तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे। तो देखिए 35 आपका ऊपर हो गया, 40 आपका ऊपर हो गया, वो आपकी रो भी देखो ऊपर हो गई यहाँ पर, है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसमें ये वाला कमांड जो है आप इसमें ले सकते हैं। तो अब आप देखें अगर तो देखो टेबल टूल्स में मैं यहाँ पे लेआउट पे गई, लेआउट के अंदर आपको डिलीट कमांड है, डिलीट के अंदर आपका देखिए आज मैंने आपको रोज एंड कॉलम पूरा बता दिया है और कैसे इसमें बॉर्डर सेटिंग करनी है ये आपको बता दिया गया है। तो डिलीट के अंदर एक आपको कमांड और मिलता है डिलीट टेबल, अगर आप टेबल पे क्लिक कर देंगे तो पूरी पूरी आपकी टेबल हट जाएगी। तो वैसे टेबल कमांड काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में। साथ में अपन कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो जाए, एक एक ऑप्शन जो है पहले आप सीख लें ध्यान से, तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए कि किस कमांड से क्या होता है, फिर अपन उसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। बने रहें चैनल पे, इसका लाभ उठाते रहें, इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।